नमस्कार। चलिए आज प्रेमचंद की कलम से निकली एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। ये उनके मशहूर उपन्यास रंगभूमि का एक छोटा सा हिस्सा है, सूरदास की झोपड़ी। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान के जज्बे की, उसकी हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सब कुछ राख हो जाने के बाद भी जिंदगी को फिर से कैसे खड़ा किया जा सकता है। जानते हैं, इस कहानी को हम शुरू करेंगे इसके सबसे आखिरी और सबसे दमदार डायलॉग से। जरा सोच कर देखिए, वो कौन सी हिम्मत होगी, वो कौन सा जज्बा होगा जो किसी इंसान को अपना सब कुछ खो देने के बाद भी ये कहने की ताकत दे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। चलिए इस ऐलान के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी के हीरो हैं सूरदास। नाम से और हालात से वो एक दृष्टिहीन, बेहद गरीब इंसान है। लेकिन प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि उनकी असली पहचान उनकी मजबूरियों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका किरदार लाचारी की हर सोच को चुनौती देता है। सूरदास किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश और संतुष्ट हैं। और पता है, कभी कभी किसी की यही शांति, यही खुशी दूसरे लोगों की आंखों में चुभने लगती है, खासकर उन लोगों को जिनके पास सब कुछ होकर भी मन में बेचैनी है। बस यहीं से कहानी के असली संघर्ष की नींव पड़ती है। तो ये जलन पैदा कहाँ से हुई? इसके पीछे थे दो लोग, भैरव और जगधर। भैरव जिसकी सूरदास से निजी खुन्नस थी, और जगधर जो सूरदास की शांति से ही जलता था। आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों के मन की आग ने सूरदास की झोपड़ी तक पहुंचकर सब कुछ जला दिया। देखिए पूरी कहानी कैसे एक एक करके आगे बढ़ी। भैरव अपनी पत्नी को पीटता था, वो भागकर सूरदास की झोंपड़ी में छिप गई। बस इसी बात पर भैरव का झूठा अहंकार भड़क गया। ऊपर से जगधर जैसे लोग थे ही जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। नतीजा, भैरव ने बदला लेने के लिए सूरदास की दुनिया ही उजाड़ दी। लेकिन बात सिर्फ झोंपड़ी जलाने तक ही नहीं रुकी, मामला इससे कहीं ज्यादा घिनौना था। असल में ये आग एक चोरी पर पर्दा डालने के लिए लगाई गई थी। भैरव ने न सिर्फ सूरदास का घर जलाया, बल्कि चुपके से उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी चुरा ली। जब आग की लपटें शांत हुईं, तो पीछे जो बचा वो सिर्फ फूस और लकड़ी की राख का ढेर नहीं था। उस ढेर में दफन थे एक बूढ़े इंसान के सपने, उसकी सारी उम्मीदें और उसके भविष्य के सारे प्लान। ये एक ऐसी तबाही थी जो शरीर से ज्यादा आत्मा को जला गई। तो कितनी थी वो जमा पूंजी? 500 रुपए से कुछ ज्यादा। अब हो सकता है आज ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन उस वक्त और सूरदास जैसे गरीब इंसान के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी, एक एक पैसा जोड़कर बनाई गई दौलत। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, नहीं, इन पैसों से जुड़े थे सूरदास के कुछ बहुत बड़े सपने। वो अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अपने गोद लिए बेटे मिठवा की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। और सबसे बड़ा सपना, गांव वालों के लिए एक कुआं बनवाना चाहते थे। ये सारे अरमान अब बस राख थे। प्रेमचंद कितने कमाल के लेखक हैं, वो इन शब्दों में इस दर्द को बयां करते हैं। वो लिखते हैं, ये पूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। मतलब जब सूरदास उस राख को टटोल रहे थे तो वो अपनी पोटली नहीं, बल्कि अपने जले हुए सपनों को खोज रहे थे। और बस यहीं आकर सूरदास का सारा धीरज, सारा संयम जवाब दे गया। वो टूट गए अपनी बेबसी पर, अपनी किस्मत पर। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू झोंपड़ी के जलने के नहीं थे, ये आंसू अपने सपनों के राख हो जाने के थे। कहते हैं ना, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। सूरदास के लिए भी उम्मीद की एक किरण आई, और वो भी कहाँ से? पास में खेलते हुए बच्चों के बीच से। कुछ ऐसे शब्द उनके कानों में पड़े जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सूरदास अपने गम में डूबे थे कि अचानक कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी। उनका पोता मिठवा खेल में हारकर रो रहा था, और उसका दोस्त घीसू उसे चिढ़ाते हुए कह रहा था, तुम खेल में रोते हो। बच्चों के लिए तो ये एक मामूली सी बात थी, रोज का खेल था। लेकिन ये छोटे से शब्द सूरदास के दिल में बिजली की तरह कौंध गए। अचानक एक पल में, बस एक पल में, उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उनकी सोच जैसे झकझोर दी गई हो। उन्हें लगा, अरे ये जिंदगी भी तो एक खेल ही तो है, और मैं इस खेल में हारने पर एक बच्चे की तरह रो रहा हूं। असली खिलाड़ी वो थोड़ी है जो हार पर रोए,
असली खिलाड़ी तो वो है जो गिरे और फिर उठकर दोबारा खेलने को तैयार हो जाए। हार जीत तो चलती रहती है, इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है। और बस इसी नई नजरिए के साथ कहानी का वो हिस्सा आता है जो इसे हमेशा के लिए अमर बना देता है। ये सूरदास और उनके पोते मिठुआ के बीच की एक छोटी सी बातचीत है जो हमें हिम्मत का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। मिठुआ ने बड़े भोलेपन से पूछा, दादा और कोई फिर आग लगा दे? ये एक बच्चे का मासूम सा डर था, लेकिन ये सूरदास के नए हौसले की पहली परीक्षा भी थी। सूरदास का जवाब देखिए, सीधा, सपाट और मजबूत। तो फिर बनाएंगे? इस एक लाइन में निराशा की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक अटूट इरादा था। बच्चे का मन था वो कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर पूछा, और कोई 1000 बार लगा दे? जैसे जैसे सवाल बड़ा होता जा रहा था, सूरदास का संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। तो हम 1000 बार बनाएंगे। अब सूरदास की आवाज में वो ताकत थी, वो दृढ़ता थी, जिसे कोई आग, कोई तूफान हिला नहीं सकता था। और फिर आता है वो आखिरी सवाल जवाब जो इस कहानी की आत्मा है। मिठुआ पूछता है, और कोई 100 लाख मर लगा दे? और सूरदास का जवाब आता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये इंसान के कभी न हारने वाले जज्बे का सबसे बड़ा ऐलान था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में जीत है क्या? चीजों को, सामान को बचा लेना जीत है, या उस हिम्मत को बचाए रखना जीत है जो हर तबाही के बाद हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देती है? सूरदास की झोपड़ी हमें सिखाती है कि जब तक हौसला जिंदा है, तब तक कोई भी इंसान हार नहीं सकता।